बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर ने कमर कस ली है। उनका संगठन जनसुराज अब राजनीतिक दल बनेगा। आज पार्टी पदाधिकारियों की पटना के बापू सभागार में बैठक है। दल बनाने की प्रक्रिया, नेतृत्व, संविधान और दल की प्राथमिकताओं को लेकर जनसुराज का विमर्श शुरू है। 2 अक्टूबर को पार्टी के नाम की विधिवत घोषणा की जाएगी। तो जनसुराज के पदाधिकारियों की बैठक में आज बिहार की राजनीति में एक और नए दल के आने की संभावना बन रही है। जहां प्रशांत किशोर ने एक आंदोलन के तौर पर जो जनसुराज प्रारंभ किया था, अब उसको एक राजनीतिक और सियासी पार्टी की शक्ल देने का वक्त आ गया। कहा जा रहा है कि आज पार्टी पदाधिकारियों की पटना के बापू सभागार में बैठक के बाद 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन इसको एक पार्टी के रूप में विधिवत इसको भारत की राजनीति के बड़े बड़े नेताओं और शूरवीरों को चुनाव जिताने वाले, चाहे राज्य का चुनाव हो, विधानसभाओं का, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसमें से कई नेताओं, चाहे नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाए, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सबके साथ इन पीके का नाम जुड़ा है। और अब पीके खुद सियासी मैदान में है, खुद अपनी पार्टी के साथ चुनाव में आ रहे हैं। तो तय है कि इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक ऐसी तस्वीर और उभर कर आएगी जिसकी फिलहाल अभी तक कोई किसी भी तरह की उपस्थिति बिहार की राजनीति में नहीं थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए। आशुतोष, जनसुराज पार्टी के बनने की विधिवत प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, 2 अक्टूबर को अनाउंसमेंट होना है, क्या है पूरी बात? बिल्कुल, और 4 अगस्त को भी एक मीटिंग होने वाली है। आज तो मीटिंग चल ही रही है, 4 अगस्त को भी एक मीटिंग होगी। और जनसुराज से जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं, ये माना जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख ऐसे पदाधिकारी हैं जिनसे फीडबैक लेंगे प्रशांत किशोर, और संविधान कैसे बनाना है, पार्टी की नीति क्या होगी, किसके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी, इन तमाम चीजों पर विमर्श होगा। पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद पार्टी के गठन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 2 अक्टूबर को पार्टी को लॉन्च करने की तैयारी है और उससे पहले इस तरह की मीटिंग हो रही है। पटना के गांधी मैदान के पास बापू सभागार में ये मीटिंग रखी गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बापू सभागार की जो कुर्सियां हैं वो भरी नजर आई, यानी 5000 का स्ट्रेंथ माना जाता है बापू सभागार का। और वहां पर उतने पदाधिकारी मौजूद थे। प्रशांत किशोर सबको टिप्स दे रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर जब पार्टी का गठन होगा तो पार्टी के गठन में क्या क्या भूमिका होगी, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कुछ राजनीतिक दल के चेहरे भी नजर आए, जैसे पूर्व जेडीयू सांसद पवन वर्मा भी नजर आए, मुनाजिर हसन पूर्व मंत्री थे वो भी नजर आए, कई पूर्व आरजेडी के विधायक भी इस कार्यक्रम में नजर आए। तो स्वाभाविक तौर पर प्रशांत किशोर एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां से सहयोग मिल रहा है उस सहयोग को ले रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक ऐसी पार्टी बनाई जाए जिसमें सबको साथ लेकर चला जाए, सबका अपना अपना प्रतिनिधित्व हो। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की पार्टी बनती है और कैसे एनडीए और यूपीए को टक्कर दे पाते हैं जनसुराज के प्रशांत किशोर जी। तो एक तरह से ड्रेसिंग रूम का प्लेयर अब ग्राउंड में पहुंच रहा है, तो कुछ ना कुछ बिहार के सियासत में जो परिवर्तन के आसार हैं वो क्या हो सकते हैं आशुतोष? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर को देखेंगे तो लगातार वो कंटिन्यू बिहार में सक्रिय है। उन्होंने पैदल यात्रा भी की थी, जिले जिले घूमे हैं। उनका लक्ष्य यही था कि सभी जिलों में जाना, लोगों से बातचीत करना, संपर्क करना, पदाधिकारी बनाना। तो लगातार प्रशांत किशोर अपने अभियान में लगे हैं। और सबसे खास बात यह है कि प्रशांत किशोर के इस अभियान में युवाओं का सपोर्ट मिल रहा है, वो तस्वीर देखने को मिली आज। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर युवा सपोर्ट करते हैं प्रशांत किशोर को तो कुछ तस्वीर बदल सकती है। और आपने देखा होगा कि पिछले एमएलसी चुनाव में भी एक निर्दलीय उम्मीदवार को प्रशांत किशोर ने सपोर्ट किया था। तो ये कहा जा सकता है आशुतोष कि अगर युवा सपोर्ट करते हैं, अगर एक वोट बैंक की तरह वो उभरते हैं प्रशांत किशोर के, जैसा कि अभी तक उनको समर्थन और जोश के साथ नजर आया है, तो कुछ ना कुछ बिहार के सियासत की तस्वीर बदल सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अशोक जी बताएं, जिस तरह से प्रशांत किशोर अभी तक लोगों को रणनीतियां सिखा रहे थे, अभी तक ड्रेसिंग रूम में रहकर एक तरह से कहा जाए कि वो लोगों को बता रहे थे, प्लेयर्स को बता रहे थे कैसे खेलना है, अब खुद ग्राउंड में उतरने वाले हैं, इससे किसको फायदा हो सकता है और किसको नुकसान? देखिए, काशी प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं और उन्होंने कई दल के नेताओं को चुनावी फतह हासिल कराने में काफी मदद की है। आपको याद होगा 2015 में ही बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है का नारा प्रशांत किशोर ने ही दिया था और उसमें 2/3 बहुमत लगभग
गठबंधन को मिला था। तो एक तरह से कहिए कि अभी तक प्रशांत किशोर नेताओं को चुनाव जिताने और हराने का काम करते थे। इस बार वो खुद चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं और पिछले 1 वर्षों से लगातार वो बिहार के कोने कोने में पैदल यात्रा कर रहे हैं और वो जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने की कोशिश की है और उसी का प्रतिफल है कि आज पटना में वो अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने अभी राजनीतिक दल का गठन नहीं किया है और जातीय समीकरण के मुताबिक भी उनकी वो हैसियत नहीं है जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की है या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है। लेकिन इसके बावजूद भी ये माना जा रहा है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति बनाई है और जिस तरह से आरजेडी ने इनका विरोध करना शुरू किया है, उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक हैसियत बना ली है। और अब बिहार में चूंकि कई जातियां और कई समुदाय ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं और जिनके प्रतिनिधि के रूप में इन्हें आरजेडी या एनडीए गठबंधन में जगह नहीं मिली है, तो ऐसे आर्थिक संपन्न लोग, सामाजिक संपन्न लोग अब प्रशांत किशोर से जुड़ने लगे हैं। और इसका राजनीतिक संदेश भी साफ तौर पर है कि बिहार की जनता ने, चाहे 15 वर्षों का शासन लालू राबड़ी का हो या 20 वर्षों का शासन नीतीश कुमार का हो, एनडीए का हो या गठबंधन का हो, उसको देख चुकी है। ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर अगर एक विकल्प देते हैं तो कहीं न कहीं उसका लाभ उन्हें मिलेगा। हालांकि इसका इनको राजनीतिक सफलता कितनी मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से तैयारी प्रशांत किशोर ने की है और 2 अक्टूबर को अपने पार्टी का गठन करने का ऐलान किया है, यानी कि 2025 के चुनाव के 1 वर्ष पहले प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक दल का गठन करेंगे और उसके बाद चुनावी मैदान में कूदेंगे। तो इसका क्या असर होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में एक हलचल मचा दी है प्रशांत किशोर ने। जी, एक हलचल मचा दी है प्रशांत किशोर ने। और जैसा कि आपने बताया कि अभी जातीय समीकरण पर बिहार में उस तरह से फिट बैठना तो मुश्किल है प्रशांत किशोर के, लेकिन जिस वोटर को, जिस कोर वोटर को वो अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, वो एक तरह से ये कह सकते हैं अशोक जी हम लोग कि वो बिहार का एक मिडिल क्लास तबका जो है वो जन स्वराज की तरफ कुछ आकर्षित नजर आ सकता है। बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण की जहाँ तक बात है, चूंकि कहा जाता है कि बिहार के डीएनए में जाति है, जातीय समीकरण में तो प्रशांत किशोर कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उन्होंने जाति से ऊपर उठ करके अगर किसी राजनीतिक दल का गठन किया है तो आने वाले दिनों में कहीं न कहीं समाज के वैसे प्रबुद्ध लोग जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से संपन्न हैं, वो हो सकता है कि प्रशांत किशोर से जुड़े और इसका राजनीतिक लाभ प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को मिल सकती है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर लगातार मेहनत कर रहे हैं। उनका मेहनत अब रंग भी दिखाने लगा है और बगैर किसी प्रचार प्रसार के अगर बापू सभागार में एक बड़ी मीटिंग प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं उनकी सफलता है। जी, तो हमने देखा कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपने जन आंदोलन को चलाया था उसमें वैसे भी जाति और समुदाय उनका टारगेट नहीं था। उन्होंने ज्यादातर आर्थिक मुद्दों पर ही और सामाजिक मुद्दों पर ही अपने आंदोलन की जो कह सकते हैं बुनियाद रखी थी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी आपका शुक्रिया।